टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टू सम प्रॉब्लम। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए अपन सीधा प्रॉब्लम पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम में क्या लिखा है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट रिटर्न द इंडाइसेस आई एंड जे सच दैट नम्स आई प्लस नम्स जे इक्वल्स टू टारगेट एंड आई इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू जे, राइट। तो यहाँ पे सिंपल क्या दिया है कि हमें ऐसी वैल्यू लेनी है या ऐसे वैल्यू वो इंडाइसेस रिटर्न करने हैं जिन इंडाइसेस की वैल्यू का दोनों का प्लस करके टारगेट के इक्वल हो। लाइक आपको कोई एरे दिया है 3 4 5 6, राइट। तो इसमें अपन अपना टारगेट क्या है 7। अब 7 कैसे निकलेगा, यदि मैं 3 और प्लस 4 कर दूं तो मेरा 7 निकल जाएगा, बस मुझे इसके इंडाइसेस चाहिए। यदि मैं इसको सॉल्व करूं कि यार डायरेक्ट फोर लूप से सॉल्व कर दूं, राइट, दो फोर लूप लगेंगी। सिंपल मैं क्या करूंगा, उनको मैच करते जाऊंगा और जहां दोनों का प्लस मेरा इक्वल आ गया 7 के टारगेट के, तो मैं रिटर्न कर दूंगा। लेकिन मेरी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। और यहाँ दिया है यू शुड एम फॉर सॉल्यूशन विद जीरो सॉरी विद बिग ऑफ एन टाइम एंड बिग ऑफ एन स्पेस वेयर एंड द साइज ऑफ द इनपुट एरे। तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें तो बढ़ जाएगी। तो सीधा सीधा हम यहाँ क्या करेंगे, हैज मैप का यूज करेंगे। अब मैं पहले कोड लिख लेता हूँ और फिर अपन समझते हैं कि हमने ये कैसे किया, राइट। तो हम ये हैज मैप के थ्रू मैं आशा करता हूँ कि आपको हैज मैप के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हैश मैप लिख लेते हैं, इंटीजर सॉरी इंटीजर, राइट। तो हैश मैप के थ्रू क्या है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी आ जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन, राइट। तो ज़्यादा सही है, तो इसलिए हम इधर इसका यूज़ करना है, राइट। तो सिंपल हमें क्या करना है, ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा। तो सिंपल हमें एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा, इंट आई की वैल्यू इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू ग्रेटर देन किसके, नम्स डॉट लेंथ के, राइट। लेंथ एंड सॉरी आप बताते भी नहीं हो कि मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, आई प्लस प्लस, राइट। अब सिंपल हमें यहाँ क्या करना है कि हम एक कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल लेंगे, उसको डालेंगे सीधा। हम क्या करेंगे, उसको मैच करेंगे। यदि हमारा एक कॉम्प्लीमेंट पहले क्या होगा, यदि हमारा नहीं है इस इंडेक्स पे की वैल्यू नहीं है, किसी भी मैप में मेरी नहीं है, तो मैं उस वैल्यू को भी क्या कर दूंगा, मैप में डाल दूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम चेक करूंगा कि यार वो प्रेजेंट है कि नहीं मेरी ऑलरेडी इसमें मैप में। और यदि कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है मेरा मैप में तो मैं क्या कर दूंगा, आ गया मेरा नंबर फाइंड हो गया। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सिंपल कुछ नहीं करना मेरे को, इंट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्ली अकेला लिख लेते हैं, इतनी जरूरत नहीं है इतनी बड़ी लिखने की, राइट। कॉम्प्लीमेंट कैसे, टारगेट माइनस नम्स आई, ठीक है, नम्स ऑफ आई की वैल्यू। अब हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि हमें चेक करना है कि हमारा ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो पहले से मैप में है कि नहीं। तो द इफ व्हाट, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैप डॉट कंटेन्स सॉरी कंटेन्स की, राइट। और किसमें, कॉम्प्ली मतलब कॉम्प्लीमेंट चेक करेंगे कि उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। यदि ये निकल गया ऐसा तो हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे एरे को, कैसा, रिटर्न न्यू, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या रिटर्न करेंगे आप बताओगे, हमें यही कॉम्प्लीमेंट की क्या है, इंडाइसेस वैल्यू रिटर्न करनी है। और इसके नेक्स्ट वाला जो, क्योंकि नेक्स्ट वाले का माइनस करके हम क्या करेंगे, हमारा पिछला वाला पता चलेगा कि वो कॉम्प्लीमेंट मैप में प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो लाइक मैप एक गेट मेथड होती है जो इसकी कॉम्प्लीमेंट की इंडाइसेस निकाल के देगा, ठीक है। तो हम सिंपल लगाएंगे मैप डॉट गेट, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट का है, कॉम्प्लीमेंट का इंडाइसेस निकल जाएगा और सिंपल हम उसका वो वाला रिटर्न कर देंगे, आगे वाला, सिंपल। तो पीछे वाला इसका इंडाइसेस आ जाएगा 2 का और आगे वाला जिसे हमने माइनस किया था उसका आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं है, राइट, यदि ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि ऐसा नहीं है तो हम सिंपल क्या कर देंगे, मैप में डाल देंगे वो सारी चीजें। तो मैप डॉट पुट डालने के लिए होता है मैप डॉट पुट, और क्या क्या डालेंगे, नम्स ऑफ आई माइन, और उसकी वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू एंड इंडाइसेस, दैट्स इट। और यदि कुछ नहीं हुआ, लाइक कि यार मैंने ये सब डाल दिया है, ठीक है, अब इसके बाद भी मेरा पहले से एक खाली स्ट्रिंग आ रही, तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न न्यू। और मेरा जो एरे है इंट एम्प्टी एरे रिटर्न कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए कोड में। हम रिटर्न करके देख लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं, कहीं गलती हो सकती है। तो रिटर्न सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। देखो मैं बोलता हूँ ना, मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं यार, बट ठीक है, लॉजिक तो पता है ठीक है, ओके। नाउ रन करते हैं अब इसको, ठीक है। तो परफेक्टली वर्क करना चाहिए भाई ये, भाई इतना देर, नाइस। तो हमारा कोड रन हो चुका है और अब हम सबमिट कर दें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड डन, ठीक है। और यदि कुछ इशू हो तो आप बताना, और बाकी अपन इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे हुआ, राइट। तो अभी हम अपन चलते हैं अपने नोट्स में, हमारे नोट्स कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये एक एरे है, अब मेरे को इसमें देखना है कि यार मैं कौन सा ऐसा 2 नंबर
प्लस करूँ जिनके मेरा टारगेट के इक्वल हो और उनके इंडाइसेस चाहिए मुझे। तो सिंपल मेरा यहाँ पे लूप क्या लगा है, i इक्वल्स टू 0। तो मेरी अभी यदि i की वैल्यू 0 पे, ठीक है, i की वैल्यू 0 पे कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरा, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कर दे रहा हूँ टारगेट। टारगेट मेरा मान के चलो मैंने 9 रखा है, राइट। टी से टारगेट मैंने 9 रखा है और सेट टू 7 प्लस 2 करके मेरा 9 आएगा। अब मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ, i की वैल्यू 0 कॉम्प्लीमेंट टारगेट मतलब 9 और मेरा जो नम्स ऑफ i मतलब 0 की वैल्यू 0 इंडेक्स पे क्या है 1 है, तो मेरा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट में 8 आ गया। बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में 8 क्या कोई एरे में है, नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मेरी मैप डॉट पुट नम्स आई मतलब 1 और उसका इंडेक्स क्या है 0। तो मेरा ये उस पे सेव हो गया मैप के थ्रू, ठीक है। ये मैप के थ्रू मेरा सेव हो गया। अब सेकंड टाइम लूप चलेगा क्योंकि मिला ही नहीं हमें 1, राइट। अब 1 चला तो 1 कहाँ तक, अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, टारगेट तो वही रहेगा 9 माइनस 2, तो मेरा इसमें क्या आ गया 7। फिर भी यार मेरा इसमें क्या बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट इसमें चेक होता है मेथड में क्या क्या है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें है ही नहीं, तो फिर से मैं क्या कर दूंगा, ये जो मेरा जो मतलब इंडाइसेस 1 पे मैं 2 वैल्यू सेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सेट हो गई। अब फिर हम मेरा लूप चलेगा तीसरी बार, आई इक्वल्स टू 2। तो इस पे मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू 7 है 2 पे, तो 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, राइट। अब क्या ये जो सॉरी 7 सॉरी सॉरी 7 आया, मेरी 7 वैल्यू है, तो यहाँ पे मेरा 2 है। तो क्या ये 2 मेरा मैप में कहीं प्रेजेंट है, यस है, ये 2 प्रेजेंट है। तो बस हमारा नंबर फाइंड आउट आ गया, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो हमारा नंबर आ गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट 7 था, नहीं मतलब वैल्यू 7 थी, बट मेरा फाइंड आउट कहाँ मिला, 0 1 पे है ना। तो मेरा जो वैल्यू रिटर्न कहाँ होगी, मेरा क्या है, मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मेरा मतलब क्या है, आप बताओ कॉम्प क्या, 2। तो 2 किस पे है, मेरा इंडेक्स 1 पे है, तो मेरा इंडेक्स 1 आ गया। अब आगे क्या है कि आई, आई मेरा कौन सा था, सेकंड। तो बस 1 और 2 पे अपन को वो इंडाइसेस पे दो वैल्यू मिल गई, जैसे ये और ये, ठीक है। इसका मतलब इंडाइसेस 1 है, इसका 2 है, तो बस इसको हम यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया ये वाली वैल्यू से, ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, मिलते हैं बस नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ओके, तो तब तक बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक लगा यदि तो इसको लाइक भी कर दें और शेयर कर दें, राइट। थैंक यू।